हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अपने नानी के घर। काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रही हूँ अपने नानी के घर। मैंने सोचा कि जल्दी उठ के घर का सारा काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद आराम से तैयार होके जाऊँगी क्योंकि आने के बाद कुछ काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा रूम अपना अच्छे से साफ़ कर दिया है और पूरा किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, खाना बना लिया है। बस मुझे नहाना बाकी है, नहा के तैयार रहूँगी, फिर चलेंगे नानी के घर। और भी थोड़ा छोटा मोटा काम रह गया है तो उसे भी कंप्लीट करेंगे। सुबह के खाने में मैंने बनाए थे आलू गोभी की सब्जी मसाले वाली, उसके साथ परोठे और चने का साग। तो अभी हम लोग हो गए तैयार नानी के घर जाने के लिए। आज जो मैं ये सूट पहनी हूँ ये मुझे नानी ने ही दिया था। काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसे सिल लेती हूँ। सिलने के बाद मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा तो मैंने सोचा कि इसे ही पहन के नानी के घर जाऊँगी। और उनके लिए मैं शहद भी लेके जा रही थी। और नानी के यहाँ जाने से पहले मैं आ गई थी अपनी खाला के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मुझे नाना की दवाई लेके जानी थी। और मेरे खाला के घर और मेरा घर पास में ही है और मेरी नानी का घर हमसे काफ़ी दूर है। तो मैंने सोचा मैं जा ही रही हूँ तो दवा भी लेके चली जाऊँ। और ये मेरी खाला का घर है और ये मेरी खाला है जो कि बचपन में मुझे मम्मी की डांट और मार से बचाती थी। मुझे लगता है कि सबकी खाला ऐसे ही होती हैं। और ये है मेरी खाला की बड़ी बेटी रोशनी। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मेरी दो खालाएं, एक कलकत्ता में रहती है जो आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने ब्लॉग भी डाला था, आपने देखा होगा। और ये मेरी दूसरी खाला है जो कि मेरे घर के पास में ही रहती हैं। मुझे मीठे से ज़्यादा चटपटा पसंद है, इस वजह से मेरी खाला ने मेरे लिए समोसे मंगाए हुए थे। और ये उनकी ससुर की दुकान है। खाला से मिलने के बाद और दवा लेने के बाद हम लोग निकल गए नानी के घर जाने के लिए। और वहाँ जाने से पहले मिठाई की शॉप पे आ गई थी मिठाई लेने के लिए। और यहाँ से मिठाई लेने के बाद सीधा हम नानी के घर पहुँच गए। और ये है मेरी नानी, बड़ी मामी और उनका लड़का। नानी के घर आए हुए लगभग मुझे 1 साल हो गया था तो मैंने सोचा नानी से मिल आते हैं। मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता वीडियो के चक्कर में और घर का भी काम रहता है, तो मैंने सोचा कि चलिए अब नानी से मिल के चले ही आते हैं। तो मैं आ गई थी अपने नानी के घर और यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो रही थी। डिनर में आज बिरयानी बनने वाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आलू कटे हुए हैं, प्याज और लहसुन सभी चीज़ें निकली हुई थी। तो और ये है मेरी नानी का किचन, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मेरी नानी लाठी में इसलिए चल रही है कि इनको गठिया बाई की प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी दवा हुई फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी अभी भी दवाई चल रही है। मेरी नानी कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि हाथ पांव चलता रहे, उसकी नसें चालू रहे। मेरी नानी बोलती है अगर मैं किसी का सहारा लूंगी तो ऐसे ही बैठ ही रह जाऊंगी, चल भी नहीं पाऊंगी। तो इस वजह से मेरी नानी कुछ ना कुछ करती रहती है। और ये जो दुकान देख रहे हो परचून का, ये मेरे छोटे मामा की दुकान है। वो अभी राशन लेने गए हुए हैं, इस वजह से मैं दुकान खोल रही हूँ। मेरी नानी चलाती हैं जब मामा कभी सामान बाजार से लेने जाते हैं तो। और ये है पूरी दुकान, यहाँ पे बहुत सारा सामान है, चूड़ी से लेकर धागा, लेस, अस्तर वगैरह सभी बिकता है। और उसके साथ परचून का सारा सामान बिकता है। और ये छोटी सी दुकान में पूरा सामान अच्छे से एडजस्ट हुआ पड़ा है। ये पहले मेरे नाना का कमरा हुआ करता था, अब मेरे नाना ऊपर रहते हैं। और यहाँ पे मेरी नानी बैठी हुई है दुकान चलाने के लिए शाम के। और ये जो दुकान है ना वो किचन के बगल में ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से किचन भी दिखाई दे रहा है आपको। और आज मैं थोड़ा सा लेट पहुँची थी नानी के यहाँ पे क्योंकि मैं खाला के यहाँ चली गई थी और घर से भी मैं लेट निकली थी, इस वजह से नानी के घर पे लेट पहुंची। और मेरी नानी बोलने लगी कि कल जाना। और ये है मेरी बड़ी मामी का छोटा लड़का। और जो भी बच्चे आ रहे थे ना आसपास के, वो मेरे भाई से पूछ रहे थे ना कि ये वही है ना जो कि वीडियो बनाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे मुझे जानते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिरयानी की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्याज को ब्राउन किया जा रहा था क्योंकि बिरयानी में डालने के लिए। और यहाँ पे आलू और चिकन, यहाँ पे भी सबको आलू वाला बिरयानी पसंद है, मुझे भी आलू वाला बिरयानी पसंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी बकरियां हैं, बकरियों को भी ठंड लगता है, इन्होंने भी कपड़े पहन लिए हैं। आप लोग यही सोच रहे हो कि इतनी सारी बकरियां मेरी नानी की हैं, तो नहीं, ये मेरी नानी की सारी बकरियां नहीं है। मेरे नाना 6 भाई हैं तो उन सभी की भी हैं। शाम का चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर आराम किया। और ये है मेरी बड़ी मामी का रूम जो कि बहुत ही सुंदर है। ये जो मेरी मामी ने बनवा रखा है ना सजाने के लिए, मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा ही बनवाऊंगी। और मेरी जो बड़ी मामी है ना वो सिलाई करती हैं, तो यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं। तो चलिए मैं आज आपको ऊपर का सबका रूम दिखाती हूँ, ऊपर किस किस का रूम है। और ये है मेरी निक्की बाजी, मतलब कि मेरी जो बड़ी मामी है ना उनकी सबसे बड़ी लड़की हैं। ये बचपन से ही ऐसी हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया गया फिर भी नहीं ठीक हो पाई। इनका सारा काम मेरी बड़ी मामी करती है, खिलाना पिलाना हर चीज़। और ये है मेरी नानी का कमरा जो कि पहले हम इसी में रहते थे, जब भी हम आते थे ना मम्मी के साथ तो हम इसी में रहते थे।
इस कमरे से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं और ये है आंगन। और इससे ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे मेरे नाना रहते हैं। नाना के साथ मेरे मामी के दोनों लड़के रहते हैं, वो भी यहीं पे सोते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। और इससे अगर बाहर जाओगे तो इससे बाहर मतलब अंधेरा आपको नज़र आएगा। छत है, यहाँ पे कपड़े सुखाए जाते हैं। और मैं आ गई थी वापस से अंदर क्योंकि ठंड भी हल्की हल्की हो रही थी। और आज जो डिनर में बिरयानी बना हुआ था वो बनकर तैयार हो गया था, जो कि मुझे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, भूख भी लगी हुई थी। और बिरयानी के साथ थोड़ा सा अलग से भुना हुआ चिकन भी बना हुआ था, तो वो हमने खाया। खा पी के हमने आराम किया और सुबह हो गया। और यहाँ पे आप जो भी कपड़ा देख रहे हो ना सुखाया हुआ, ये मेरे नाना की दुकान के सारे कपड़े हैं जो कि नए नए हैं, सिलने के लिए आए थे। मेरे नाना टेलर हैं, तो वो जो भी दुकान पे कपड़े आते हैं उनको लाके पहले धो के डाल देते हैं, उसके बाद कटिंग होती है और फिर सिलाई जाता है। ये मेरे नाना है जो कि खाना खा रहे थे। सुबह सुबह नाश्ते में बना हुआ था ऑमलेट, पराठा और भुजिया। हमने फटाफट से नाश्ता किया क्योंकि हमें घर भी निकलना था, क्योंकि घर पे काफ़ी काम होता है। और यहाँ पे नाना भी तैयार हो गए थे दुकान जाने के लिए। और ये है मेरी नानी। बचपन में जब मैं नानी के घर से वापस आती थी तो नानी मुझे शगुन के पैसे देती थी, और अभी भी वही दे रही थी, तो मैं मना कर रही थी क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और थोड़ा सा अजीब लगता है पैसे लेने में। तो मेरी नानी बोल रही थी कि ये शगुन के पैसे ये छोड़ा नहीं जाता, ये ले लिया जाता है। तो मैंने ले लिया और इनको भी देने लग गई, तो इन्होंने भी ले लिया। और सभी से मिल के बातें करके हम निकल गए थे वापस घर जाने के लिए। तो घर जाने से पहले मैंने सोचा कि मेरी नानी का जो नया मकान बन रहा है ना, वहाँ पे भी एक बार घूम लेते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं गई। तो मैं आ गई थी रानीगंज बाज़ार। यहाँ पे मेरे नाना का भी दुकान है और मेरे बड़े मामा का भी दुकान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा बाज़ार अभी सुबह सुबह खुल रहा है, क्योंकि हम सुबह सुबह ही नानी के घर से निकल आए थे। और ये है मेरे बड़े मामा का दुकान जहाँ पे ये खड़े हैं। और वहाँ से हम लोग बिक्की को लेके चले गए थे नए वाले प्लॉट पे, जहाँ पे मकान अभी बन रहा है, क्योंकि बिक्की को ही पता था कि वो प्लॉट कहाँ है। इस वजह से हम बिक्की को लेके जा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा हरा भरा खेत आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो जो प्लॉट है ना वो खेतों के बीच में ही है। और यहाँ पे ये पत्ता गोभी के पौधे हैं, मुझे लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सी गोभी के हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे अगल बगल ना सारी सब्जियाँ उगाई हुई थी। और उसके बीच में ये प्लॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिक्की जो है वो ताला खोल रहा है। और इसके बगल में भी ये पालक का था कि टमाटर का था, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मतलब चारों तरफ हरा भरा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन दरवाज़ा है, मतलब मेन गेट है। और इसके अंदर आओगे ना तो इसके अंदर भी आपको सब्जियाँ ही नज़र आएंगी, क्योंकि अभी बना नहीं हुआ ना, तो इस वजह से। और मिट्टी भी है, इस वजह से इसमें कुछ कुछ उगाया हुआ है। अभी थोड़ा सा काम रुका हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेटरिन बाथरूम है, जो गेस्ट रूम बनेगा ना उनके लिए है ये। और यहाँ से सीधा आप अंदर जाओगे ना, आपको ढेर सारे सब्जी के पौधे मिल जाएंगे। यहाँ पे भुट्टा भी उगाया हुआ है, धनिया पत्ता भी, लौकी के भी गाछ है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे सब्जियां उगाई हुई हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर अभी रूम नहीं बन रहा है। और ये जो पूरा मकान है ना वो 1.5 कट्ठे में बन रहा है, तो काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में भी। यहाँ से आप देख सकते हो कितना बड़ा लग रहा है। और फिर हम इसके अंदर गए थे तो यहाँ पे छोटे छोटे धनिया के पौधे उगे हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो नलका लगा हुआ था, और मेहंदी का भी पेड़ मामा ने लगा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीछे का है बैकग्राउंड। धीरे धीरे करके ये घर बन रहा है, क्योंकि बनाने में भी काफ़ी पैसा लगता है। आपको तो पता है आजकल के ज़माने में महंगाई कितनी बढ़ गई है, इस वजह से धीरे धीरे ये काम चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लहसुन का भी पौधा लगा हुआ है। बीच बीच में पिलर दिया हुआ है, ऊपर से बस ढलैया होना बाकी है, बाकी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे ये सारा भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने पूरा घर देख लिया और इसके बाद हम जाने वाले थे अपने घर। और यहाँ पे सरसों का भी पौधा लगा हुआ था। सरसों का साग बनता है पंजाब में, सरसों का साग और मक्के की रोटी फेमस है। और ये है बड़ी सी पानी की टंकी। और हम चले जाते हैं गेट से बाहर, और गेट से बाहर आपको और भी अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि चारों तरफ आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे, मतलब कि पूरा हरा भरा पूरा खुला मैदान की तरह था। काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे अभी सामान कुछ कुछ रखा हुआ है, अभी बन रहा है इस वजह से। और यहाँ पे आसपास आप देख सकते हो सारे मतलब खेत के नज़ारे, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हल्का हल्का ठंड है, इस वजह से कुहा हल्का हल्का दिख रहा है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा जो धुंध धुंध सा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने पूरा घूम लिया खेत। और यहाँ पे आप बाहर का मैं दिखाती हूँ, ये है फूल गोभी और ये है छोटे छोटे टमाटर जो कि अभी उगे हुए हैं, अभी पके नहीं थे।
और मैं आ गई थी घर पे। और डिनर में आज मैं बना रही थी दाल का पिट्ठा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको बॉईल करके रख लिया है और इसको मैं अभी डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई करने के बाद ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यह आज मैंने डिनर में बनाया था और इसके साथ मैंने बनाई थी चटनी। बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी बड़ा ब्लॉग बन गया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।